कहना चाहेंगे, पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग लंबे समय से बीपीएससी का इंतज़ार कर रहे हैं। ये वैकेंसी लगभग 2019 में आई थी और बीच में सरकार ने कैंसिल कर दिया और आज भी मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हम लोग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किए थे इस हेतु कि कभी न कभी हम लोग जेई बनेंगे। जेई तो बन नहीं पाए हैं अभी तक, लाख प्रयास करने के बावजूद भी। विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं और अभी जो फिलहाल कुछ एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें किन्हीं दोस्त का चयन हुआ है, किन्हीं का नहीं चयन हुआ। क्या लगता है कि आपको इससे मतलब लोग संतुष्ट हैं? ये संविदा का जो अभी नियोजन हुआ है या हो रहा है सबका, इससे क्या लोग संतुष्ट हो पाएंगे या फिर ये लोग काश लगाएं कि बीटीएससी जल्दी क्लियर हो तो कैसे हो? इस पर कोई अपना देने की कृपा करें। धन्यवाद नवाब बाबू, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है हम लोग को डिस्कस करने के लिए। ये बात बिल्कुल सच्चाई है और एक अभ्यर्थी, एक बच्चा, एक छात्र जब मैट्रिकुलेशन पास करता है या आईएससी करता है या उसके बाद जब डिप्लोमा में एडमिशन लेता है तो उसका एकमात्र मकसद और सबसे बड़ा मकसद समझिए कि वो होता है, लक्ष्य होता है कि हम बिहार सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में हम जेई बने, जूनियर इंजीनियर। उसका सबसे महत्वपूर्ण सपना होता है। दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग ये देख रहे हैं कि बिहार में पिछले 10 से 15 सालों से एक भी कनीय अभियंता के लिए फ्रेश बहाली नहीं आई जी। खास करके परमानेंट पद के लिए तो बहाली आई नहीं। 2012 में जो बहाली आई थी उसमें 2010-11 के जो बच्चे पास आउट थे उनका सिलेक्शन हो पाया और उनका भी सिलेक्शन होते होते 2018 में जाकर के नवंबर-दिसंबर में फाइनल हो पाया था। बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से हम लोग देखें इन चीज़ों को जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन संख्या 1/2019 प्रकाशित हुआ। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि क्या क्या उसमें घटनाक्रम हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। बिहार का एक डिप्लोमा का बच्चा इस चीज़ को भली भांति जान रहा है, भली भांति समझ रहा है। बिल्कुल। अभी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आज के डेट में हम लोग जिस स्थिति में खड़ा है, यहाँ से हम लोग उसको कैसे देख रहे हैं। क्या बीटीएससी जेईई का कोई उम्मीद रह भी गया है? कभी हम लोग उसमें जा भी पाएंगे या बिल्कुल अब ये मान लिया जाए कि ये संभावना है नहीं, या इससे इंसान संतुष्ट बोले कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, यही तो मेन मुझे जानने का यही तात्पर्य है। मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। हाँ। मेरा इसी पे कुछ कहना ये है कि अभी जो वर्तमान है परिदृश्य बना हुआ है ये बहुत ही भयावह परिदृश्य है। चाहे जो अभ्यर्थी बिहार विशेष सर्वेक्षण में कार्यरत है, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पे, या फिर ये कह दीजिए कि जो बेरोजगार अभ्यर्थी 2019 के बाद जो पास आउट हुए हैं, इवन कि आप ये कहेंगे कि 2018 बैच तक के बच्चे का सिलेक्शन हो पाया था बीटीएससी के बाद ये जो बहाली आई थी अब बिहार विशेष सर्वेक्षण में, तो इसमें 2018 तक के बच्चे तो फिर भी कमोबेश जैसे तैसे करके या तो अमीन के पद पे या कानूनगो के पद पे कार्यरत है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि वो तो कार्यरत है, एक संविदा की बहाली है, साल भर 2 साल 3 साल योजना कितना चल जाए वो जानते हैं कि संविदा की बहाली है, इसमें आपको कोई लीगल राइट नहीं रहता है, सरकारी कर्मी आपको नहीं माना जाता है। लेकिन जो बच्चे उसके बाद पास आउट हुए उनके लिए तो कोई बहाली नहीं आई। इधर ये आई है तो फिर भी संविदा पे लोग बहाल हुए हैं, जिनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि बीटीएससी जेईई का अब आगे क्या जी, अभी स्वरूप क्या, यही मेरा पूछने का मकसद था। तो मैं इसी पे अब आ रहा हूँ। जहाँ तक मैं अभी इस स्थिति को देख रहा हूँ ये बहुत ही दुखद और भयावह स्थिति है। देखिए कि परिदृश्य कैसे बदलता चला गया। हम लोग ये देखें कि बहाली आंख के सामने से 7000 सीट पे आ रही है, 8000 सीट पे आ रही है, लेकिन जिस तरीके का परिदृश्य सामने आया, पहले तो जो बहाली हुआ कैंसिल हुआ, बहुत फर्जीवाड़ा था, चीज़ें था, जो भी कुछ हुआ मसला, बहाली रद्द होकर के बिहार सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया कि हमें को एक फ्रेश बहाली करना है और स्वच्छ बहाली एग्जाम ले करके करना है, ताकि जब आप भी और हम भी सेलेक्टेड होंगे तो ये कह पाएंगे गर्व के साथ कि हम एग्जाम दे करके और आए हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि जैसे हुआ मार्क्स बेसिस पे आ गया। वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं कर पाते हैं जो प्रतिष्ठा जब किसी परीक्षा को, प्रतियोगी परीक्षा को क्वालिफाई करके आते हैं जी। ये तो सबसे बड़ा दिक्कत हुआ कि जब बिहार सरकार ने बहाली अनाउंस किया तो बहुत सारे साथियों ने जाकर के उसमें केस किया, उस बहाली को लटका दिया, सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। और नतीजा ये देखिए कि 1 साल बीतने के बावजूद भी उस बहाली का भी कोई अता पत्ता नहीं है और ना तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामला क्लियर हुआ है। पूरा तरीका से एकदम डार्क का स्थिति बना हुआ है, बिल्कुल डार्कनेस है।
अब आपको मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताना चाहूँगा कि जो लोग केस किए जा करके सुप्रीम कोर्ट में, हाँ। उसमें दो तरह के लोग थे। जी, एक तो पहले से जो लोग कार्यरत थे, कार्यरत थे, हाँ, संविदा पे जो लोग कार्यरत थे, विभिन्न विभागों में उनको जेई के एक पद पर ब्लॉक की कार्यरत जगह पे लोग 5 ब्लॉक के बैठे हुए हैं, 10 पंचायत लेकर के बैठे हुए हैं। वो कहने के लिए भले ही संविदा पर है, लेकिन वो 10 जेई के बराबर पैसा उठा रहे हैं। वेतन तो उतना ही उठा रहे हैं, लेकिन जो कार्य क्षेत्र है जेई का तो आप तो जानते हैं। कहने की बात तो है ये नहीं। तो कोई ऑथेंटिक बात तो ठीक है है, नहीं, हाँ, इसलिए इसको क्या वो लगाना है। जब तक उनका तो कोई कुछ चीज़ें बिगाड़ सामने नहीं रहा आए। है। बहुत का तो ये जैसा हुआ कि 5 साल 7 साल 2 साल बचा हुआ है, वो एक्सपायर कर जाएंगे। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा समस्या हम समझते हैं कि हुआ है जो लोग विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर या कानूनी के पद पर कार्यरत थे, वो कहीं और बहाल नहीं थे, उनका स्थिति सबसे दुखद है, सबसे खराब है। जी, तो और रिसेंट में जो डेवलपमेंट आया, जो पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी, उनका भी संविदा पे था, तकनीकी सहायक के पद पर लोग थे, सेम बहाली का प्रक्रिया था, जो एलआरसी का था वो उनका था। यही कहना सबसे बड़ा डेवलपमेंट आया कि अब पंचायती राज विभाग को पर ईयर 5 अंक का वेटेज मिल चुका है, उनको जूनियर इंजीनियर मान लिया मेरा गया अगला है। क्वेश्चन यही था आपसे जी। कि जो भी मान लिए सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें हैं, ठीक है, हो सकता है कि जजमेंट इस फेवर में आए कि चलो इस बहाली को रद्द कीजिए और फिर नया सिरे से जो नहीं, नियमावली यही बना है है, उसके यहाँ यहाँ पर पे- विज्ञापन प्रकाशन यहाँ कर पे लीजिए। दो तरह की लेकिन चीजें हैं। इसमें जब तक मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, दो तरह की स्थिति मान के चलिए। हाँ, स्थिति दो ही हो सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि पुराने बहाली को कंटिन्यू कीजिए, या ये कहेगी कि नया बहाली आएगा। हाँ, नया वाली आएगा, बिल्कुल। स्थिति ये बन रहा है कि अगर डिपार्टमेंट ये कहती है कि पुराने बहाली को कंटिन्यू कीजिए, तो जिन लोगों का चयन था, सिलेक्शन था, जो कटअप था, अमूमन वही रहेगा। थोड़ा 1-2 पॉइंट बढ़ जाए तो उसमें कोई गुरेज नहीं है। नीचे तो उससे नहीं आना है, ये क्लियर कट है। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि मूल विज्ञापन पे आ जाएगा, इसी केस की वजह से 2019 हट जाएगा, 40% सिर्फ सरकारी को सिक्योर हो जाएगा, ये सब बिल्कुल बोगस बातें हैं और ये सब बहलाने फुसलाने की बातें हैं और बहुत लोगों को बहलाए फुसलाया जा रहा है। जी, इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप उसके रीट को पढ़ के देखिए ना कि उसमें रीट में डिमांड क्या किया है। कहीं उसके रीट में ये डिमांड है कि हमको मूल विज्ञापन में बहाली चाहिए, कहीं उसके रीट में ये डिमांड है कि 40% फिर से सिक्योर हो जाए, कहीं उसके रीट में ये डिमांड है कि 19 हट जाए। ये सब बिल्कुल बोगस बातें हैं। उन लोगों का सीधा मकसद है येन केन प्रकारेन किसी भी तरह से बहाली के लिए वो कह दे कि पुराने बहाली हो जाए, हम लोग का चयन हो जाए, बात खत्म। जी, मेरा लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट कह दिया तो टू गुड, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये आता है, जो कि 100% आना ही आना है, आज इस बात को आप रिकॉर्ड कर लीजिए जी, कि नहीं, न्यू नियमावली जो बिहार सरकार बनाई है, क्योंकि स्टेट के पास पावर है, पॉलिसी मेकिंग स्टेट के डोमेन में आता है, पावर ऑफ सेपरेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, तो उस स्थिति में क्या होगा, जो पंचायती राज विभाग में है उन साथियों का तो 5 साल पूरा हो गया, वो लोग 25 अंक का वेटेज लेंगे, उनका सिलेक्शन तो होना आता है, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं जो है। लोग चचा लोग थे, बूढ़े लोग थे, 5 साल 2 साल बचा के बचे हुए हैं कि मार सीडी से नीचे आएंगे नहीं, जी, उनका नगर विकास विभाग से नीचे आएंगे नहीं, बीसीडी से नीचे आएंगे नहीं, अरे आपका तब सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा, कटअप नहीं कर पाएगा। बिल्कुल एग्जाम, यदि एग्जाम लेती है तो जी, ये स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि चलिए आप बहुत सारे लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, कट ऑफ मार्क्स ला लेंगे, जुगाड़, टेक्नोलॉजी, पैसा, जो भी धन बल का प्रयोग करके आप ला देंगे। लेकिन जो अभ्यर्थी पहले से सिलेक्टेड थे, जो वर्तमान में एलआरसी में काम कर रहे हैं, जिन बेरोजगारों को मौका मिलता, उनका तो आपने 1 साल बर्बाद कर दिया और एक साल के पीरियड में जो घटनाक्रम हुआ, आप उनके लाइफ को चेंज कर दिया। जी, ये बहाली पिछले साल मई में आ रही थी, जून में आ रही थी, मान लीजिए लास्ट विज्ञापन आ जाता। हाँ, आ जाता उस समय यदि सुप्रीम कोर्ट से हम आपको स्टे ऑर्डर बताना नहीं आता चाहते तो हैं नवाब बाबू कि झारखंड जेई का बहाली देखे होंगे कि उसी टाइम फ्रेम में उसी समय आया था बहाली और आज सबको ज्वाइन करवा दिया 1 साल के अंदर में। किस बात का दिक्कत था आपको, क्या पाया आपने? खास करके हम उनके लिए कहना चाहेंगे जो चयनित थे, जो एलआरसी में कार्यरत थे, आपने 1 साल में क्या पाया? आपने 5,000 10,000 फंडिंग करके रखा, रोक के रखा, 1 साल आपका बहाली फंस गया, आपको क्या हासिल हुआ? अरे आप एग्जाम भी हुआ रहता, आप एग्जाम क्वालिफाई करते, बेहतर मौका मिलता, आप पुनः बनते, आपका वेतन स्टार्ट होता। अभी तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल डार्क में है, अंधेरा में है, अभी तो आपके पास पाने के लिए कुछ नहीं है। अब हमारे पास एकलौता विकल्प बच रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो करे ना करे, पुराना बहाली करे, नया बहाली करे, लेकिन जो भी हम लोग विशेष सर्वेक्षण कर्मी है, बिहार में कार्यरत है, चाहे वो अमीन के पद पे हो, कानूनगो के पद पे हो, जो भी बीटीएससी जेई में अपना अभ्यर्थित्व रखते हैं, उनके लिए एकमात्र विकल्प रह गया है कि उनको भी वेटेज मिले। क्योंकि आप भी डिप्लोमा होल्डर है, बिहार सरकार के महत्वपूर्ण योजना में काम कर रहे हैं, तो काम करने के वैसा पढ़ाई पे तो समय दे नहीं पा रहे हैं। आप तो बिहार सरकार को सेवा दे रहे हैं, सेवा के बदले आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ना तो आपका लाइफ का सिक्योरिटी है। तो संविदा पे कार्यरत होने के चलते हमारा लोगों का राइट बनता है और हमारे पास एकमात्र विकल्प भी है
हमको भी प्रत्येक वर्ष का 5 अंक का वेटेज मिले, ताकि हमारा लाइफ सिक्योर हो और हम सभी डिप्लोमा होल्डर साथी को इसके लिए पूरे तत्परता के साथ एकजुट होकर कट 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 लग जाना चाहिए। कट